हमारे शास्त्रों में कहा गया साम दाम दंड भेद। जी। अभी तो हम मांग रहे हैं और आने वाले भविष्य में आवश्यकता पड़ेगी तो सारी चीजें जो उचित रहेगा वह सारे प्रयास किए जाएंगे। वह सारे प्रयास किए जाएंगे। तो पहली बात तो इनकी नमाज का अधिकार यहाँ से समाप्त होना चाहिए। और जब विवादित स्ट्रक्चर कोर्ट ने कह दिया है तो उस पर भी तो आना चाहिए ना। एएसआई के स्ट्रक्चर है, एएसआई की बिल्डिंग है, एएसआई को प्रवेश नहीं करने देते। कोई एआई से एएसआई से कोई टीम आती है, उसको उसके अंदर घुसने नहीं देते। एएसआई की बिना परमिशन के आप उसमें कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन करे जा रहे हैं। क्या है ये? सारी चीजें हिंदू पक्ष के लिए, कुछ वे भी तो माने। एक पक्ष के तो हो जाए, एक तरफा तो बात करें। अगर कानून को मानते हैं तो कानून को माने। अगर कानून को मानते तो 24 नवंबर को इतने लोग क्यों इकट्ठा हुए? शांतिपूर्वक तरीके से सर्वे क्यों नहीं होने दिया? ये हमारा हरिहर मंदिर है। अब वर्तमान समय की स्थिति जो भी है, विषय जो है माननीय न्यायालय में है, लेकिन हम अपनी अंतिम सांस तक प्रयास करते रहेंगे। अभी आपने कहा कि हम मंदिर अपना लेकर रहेंगे, लेकिन चूंकि पिछले साल चूंकि सर्वे हुआ था, पहला सर्वे 19 नवंबर 2024 को हुआ था, दूसरा सर्वे 24 नवंबर 2024 को हुआ। उस सर्वे के दौरान काफी बवाल हुआ, 4 लोगों की मौत भी हुई और तमाम पुलिसकर्मी भी घायल हुए। तो क्या हिंसा का रास्ता भी अपनाना पड़ेगा कि क्योंकि जिस तरह से घटनाक्रम हुआ पिछले साल और बवाल काफी हुआ उसमें, तो क्या आपको लगता है कि आपको आसानी से ले लेंगे या हिंसा करनी पड़ेगी आपको? देखिए, अभी तो हम प्रयास कर रहे हैं। अगर हिंसा करनी होती तो हम न्यायालय क्यों जाते? शुरुआत ही हम हिंसा से करते। मैं आपको एक बात बता दूं, हिंदू कभी हिंसक नहीं होता है, लेकिन अपनी चीजों के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। जब जब आसुरी प्रवृत्ति बढ़ेगी तो उसका संहार करने के लिए भगवान को भी अवतार लेना पड़ता है। उत्तर प्रदेश का संभल 19 नवंबर को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में रहा। अंतर्राष्ट्रीय हरिहर सेना ने शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर के परकोटे की परिक्रमा का ऐलान किया था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय हरिहर सेना की ये पदयात्रा किस कारण से रद्द हुई, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है बाल योगी दीनानाथ। ये वही दीनानाथ हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाथ संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं। अक्सर आपने उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ भी देखा होगा। वही बागेश्वर धाम के जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनकी हिंदू राष्ट्र की जो अभी यात्रा संपन्न हुई थी, उसमें भी उनको देखा होगा। आज उन्हीं से बात हम करेंगे कि कल जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय हरिहर सेना की जो पद यात्रा थी, शाही जामा मस्जिद के परकोटे की परिक्रमा का ऐलान किया था, किस कारण से ये पद यात्रा रद्द हुई थी, उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है बाल योगी दीनानाथ जी। महंत जी, कल जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय हरिहर सेना ने ऐलान किया था कि हम शाही जामा मस्जिद बनाम जो हरिहर मंदिर है उसके परकोटी की परिक्रमा करेंगे, कल किस वजह से ये रद्द की गई और पूरा मामला क्या था कि जो कल 19 नवंबर का ये दिन फिक्स किया गया, क्या वजह थी, उस पर थोड़ा सा विस्तार से बताने का कष्ट करें। देखिए, परिक्रमा का जो सवाल है, ये परिक्रमा कोई नई परंपरा नहीं है। संभल की जो 68 तीर्थ हैं और 19 कूप हैं, उनकी 4 प्रकार से परिक्रमा होती है। उसी में से एक परिक्रमा का जो स्वरूप है, वो परकोटे की परिक्रमा का है और इस परकोटे के अंतर्गत श्री हरिहर मंदिर भी आता है। तो कोई परिक्रमा नई परंपरा नहीं है। जब 29 मार्च 1978 में जो अब तक का सबसे बड़ा दंगा माना जाता है कि उस दिन 29 मार्च 1978 को 184 हिंदुओं का सामूहिक रूप से नरसंहार किया गया था, एक दिन में। और ये सरकारी आंकड़ा है। सरकारी आंकड़ा हमेशा कम होता है। उसके बाद से ये परिक्रमा जो है बंद हो गई थी। उसी को पुनः प्रारंभ करने का ये प्रयास था और याद दिलाने का था कि जिस दिन दंगे से लोगों के मन में जो डर का माहौल पैदा हुआ या अन्य लोगों के मन में डर का माहौल पैदा हुआ, उस चीज़ को थोड़ा-सा मन के अंदर से क्योंकि डर निकले और जो हमारी सनातन की पूंजी की जो चीज़ें हैं, वो धीरे-धीरे पुनर्जागृत हों। तो उनको पुनर्जागृत करने का प्रयास था, लेकिन प्रशासन की भी कहीं न कहीं अपनी कुछ परिस्थितियाँ होती हैं, मजबूरियाँ होती हैं, जिनके चलते प्रशासन ने अनुमति नहीं दी और उन्होंने जो है प्रतीक स्वरूप में माँ कैला देवी की ही परिक्रमा में उसको पूर्ण करने के लिए कहा। तो वही स्वरूप रहा। 19 नवंबर का दिन क्यों फिक्स किया गया, ये थोड़ा सा ये बताने का कष्ट करें आप। देखिए, 19 नवंबर का दिन वह दिन है जब 19 नवंबर 2024 को सबसे पहले हरिहर मंदिर के लिए माननीय न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। उस दिन को साक्षी मानते हुए, उस दिन को लोग भूले ना कि हाँ,
उस दिन से जागृति का प्रारंभ हुआ था। उसके बाद सारा संभल जाग उठा। संभल को उधर एक पूरी दुनिया के अंदर एक पहचान मिली। उसको पुनर्जागृत करने का यही प्रयास किया गया। जी। लेकिन जो यात्रा थी, पद यात्रा थी, उसको कैंसिल करना पड़ा अचानक, क्योंकि आप भी मंच पर थे। जो ऋषि राजगिरी महाराज है, जो याचिका करता है जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर के, उन्होंने ऐलान किया था। ऐलान करने के बाद कल काफी तादाद में वहाँ लोग इकट्ठे हुए। तमाम कई अन्य राज्यों से हमने देखा, काफी साधु संत वहाँ पहुंचे थे, और अचानक एकदम से उसको यात्रा को रद्द करना पड़ा। और जो महंत है ऋषि राजगिरी जी, उन्होंने फिर ये ऐलान किया कि 19 नवंबर 2026, अगले साल 19 नवंबर 2026 तक अगर जामा मस्जिद, हमारा हरिहर मंदिर हमको नहीं मिलता है, तो हमें 6 दिसंबर दोहराने में देर नहीं लगेगी। देखिए, प्रयास तो हम करते रहेंगे जी। और जब तक अंतिम साँस रहेगी उस समय तक प्रयास करेंगे। क्योंकि जो सनातन की पूँजी है, सनातन के लिए जो विलुप्त की गई चीज़ें हैं, तो सनातन को पुनर्जागृत करने के लिए, सनातन की उन चीज़ों को जागृत करने के लिए हम अपना प्रयास जब तक इस शरीर में श्वास रहेगी उस समय तक करेंगे। यानी कि जो जामा मस्जिद है, हिंदू पक्ष उस पर दावा करता है कि ये हरिहर मंदिर था, बिल्कुल, और उसको लेकर रहेंगे, बिल्कुल, चाहे बिल्कुल, कुछ भी हो बिल्कुल, जाए। बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है साम, दाम, दंड, भेद। जी। अभी तो हम माँग रहे हैं और आने वाले भविष्य में आवश्यकता पड़ेगी तो सारी चीज़ें जो उचित रहेगा वह सारे प्रयास किए जाएँगे। वह सारे प्रयास किए जाएँगे क्योंकि हम प्रमाण दे रहे हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन आता है। द्वादश स्कंद के 18वें श्लोक में संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। तो कलयुग का जो अवतार होना है वह संभल की धरती पे होना है। यह वह धरती है जहाँ भगवान अवतार लेंगे। जैसे श्रीधाम वृंदावन मथुरा है, हाँ, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जन्म के बाद की अन्य बहुत सारी लीलाओं को किया। लेकिन इसी के साथ साथ हम देखेंगे त्रेता युग में भगवान राम ने अयोध्या धाम को चुना और श्रीमद् भागवत जी में ही भगवान ने वादा किया है कि मैं संभल भूमि पर अवतार लूंगा। और यह संभल संभल तो बहुत सारे हैं लेकिन वह संभल कौन सा होगा जो संभल रामगंगा और गंगा के मध्य में स्थित होगा। मैं उस संभल में अवतार लूंगा। और संयोग की बात यह है कि संभल के अंदर 68 तीर्थ और 19 कूप है। अब कुछ तीर्थ जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, वर्तमान समय की सरकार को साधुवाद है, धन्यवाद है कि उसको भी वो पुनर्जागृत करने का प्रयास कर रही है। तो ये संभल अपने आप में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। संभल के लिए पूरे भारत के लोगों को एक साथ आना चाहिए। संभल को पहचानना चाहिए, जानना चाहिए, मानना चाहिए। संभल की धरती अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ-साथ हम तो ये कहेंगे कि जो ये हमारा हरिहर मंदिर है, अब वर्तमान समय की स्थिति जो भी है, विषय जो है माननीय न्यायालय में है, लेकिन हम अपनी अंतिम सांस तक प्रयास करते रहेंगे। अभी आपने कहा कि हम मंदिर अपना लेकर रहेंगे। लेकिन चूँकि पिछले साल चूँकि सर्वे हुआ था, पहला सर्वे 19 नवंबर 2024 को हुआ था। दूसरा सर्वे 24 नवंबर 2024 को हुआ। उस सर्वे के दौरान काफ़ी बवाल हुआ, 4 लोगों की मौत भी हुई और तमाम पुलिसकर्मी भी घायल हुए। तो क्या हिंसा का रास्ता भी अपनाना पड़ेगा, कि क्योंकि जिस तरह से घटनाक्रम हुआ पिछले साल, और 2 बवाल काफ़ी हुआ उसमें, तो क्या आपको लगता है कि आपको आसानी से ले लेंगे, या हिंसा करनी पड़ेगी देखिए, आपको? अभी तो हम प्रयास कर रहे हैं। अगर हिंसा करनी होती तो हम न्यायालय क्यों जाते? शुरुआत ही हम हिंसा से करते। मैं आपको एक बात बता दूँ, हिंदू कभी हिंसक नहीं होता है। लेकिन अपनी चीज़ों के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। जब-जब आसुरी प्रवृत्ति बढ़ेगी तो उसका संहार करने के लिए भगवान को भी अवतार लेना पड़ता है। तो हम तो चाहेंगे कि भगवान के उस क्रम में एक धूल के कण मात्र हमारा भी कुछ योगदान हो जाए। हम तो उस चीज़ के लिए प्रयास करेंगे। करेंगे नहीं, प्रयास करेंगे। क्योंकि फिलहाल तो अभी कोर्ट में चल रहा है मामला। कोर्ट में तो चल रहा है, हम कोर्ट से भाग कब रहे हैं, कोर्ट में हैं। दूसरा पक्ष भी आए ना, वो अपने साक्ष्य दे ना। हुँ, हुँ। सर्वे से क्यों डर रहे हैं वे? आवश्यकता पड़ेगी तो बार-बार सर्वे होना चाहिए ना। मस्जिद के जो सदर हैं जफ़र अली, उनका कहना है कि जिस तरह से कल ऐलान हुआ था, उससे अगर ये पदयात्रा निकालते हैं,
परिक्रमा करते हैं तो उससे माहौल बिगड़ने की संभावना है, इसलिए उसको नहीं किया जाना चाहिए। तो क्या यह माना जाए कि कल जिस तरह से ये रद्द हुआ कि उनकी एक तरह से उनकी जीत हुई इसको नहीं, लेकर? हमारे पदयात्रा से उनके पेट में दर्द क्यों है? ऐसा तो वे लोग भी नवाज़ कर रहे हैं। भई हिंदू पक्ष की भी तो सुनी जानी चाहिए ना। तो ऐसे वे नवाज़ क्यों कर रहे हैं? क्यों आवश्यक है? सबसे पहली बात तो वह स्ट्रक्चर जो वर्तमान समय में है वो एएसआई का स्ट्रक्चर है, इनके दादा का नहीं है। सबसे पहली बात तो इनकी नमाज़ का अधिकार यहाँ से समाप्त होना चाहिए। और जब विवादित स्ट्रक्चर कोर्ट ने कह दिया है, तो उस पर भी तो आना चाहिए ना। एएसआई के स्ट्रक्चर है, एएसआई की बिल्डिंग है, एएसआई को प्रवेश नहीं करने देते। कोई एआई से एएसआई से कोई टीम आती है, उसको उसके अंदर घुसने नहीं देते। एएसआई की बिना परमिशन के आप उसमें कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन करे जा रहे हैं। क्या है ये? सारी चीज़ें हिंदू पक्ष के लिए? कुछ वे भी तो माने। एक पक्ष के तो हो जाएँ, एक तरफ़ा तो बात करें। अगर कानून को मानते हैं तो कानून को मानें। अगर कानून को मानते हैं तो 24 नवंबर को इतने लोग क्यों इकट्ठा हुए? शांतिपूर्वक तरीके से सर्वे क्यों नहीं होने दिया? लेकिन क्या करें, उन्हें भी तो जल्दी है 72 हुर्रों से मिलने की। हालाँकि अभी हाल ही में एएसआई की टीम वहाँ पहुँची थी और उनके साथ जो अभद्रता का आरोप लगाया कि उन्होंने मस्जिद कमेटी के लोगों के साथ मारपीट की। 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज उसमें हुई है कोतवाली में। देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी कई बार ऐसा हुआ है। कई बार इन लोगों ने प्रयास किया है। कोई व्यक्ति आता है एएसआई से आए या किसी अन्य विभाग से कोई व्यक्ति उसमें जाने का प्रयास करता है, उसकी सच्चाई को लाने का प्रयास करता है, तो वे बवाल क्यों करते हैं? हिंदू पक्ष तो कभी जाकर बवाल नहीं करता। कोई बिल्डिंग एएसआई की हो या ना हो, हिंदू तो सबका स्वागत करता है, बताइए। कोई एक स्थान आप बता दीजिए जहाँ एएसआई के लोग या किसी अधिकारी वर्ग के लोग अगर कहीं गए हों और हिंदू समुदाय ने कहीं भी दंगा या फसाद किया हो? बताइए, एक स्थान बता दीजिए और पूरे भारत के अंदर एक स्थान बता दीजिए। तो अब मानते हैं आप क्या जिस तरह से कल जो महंत ऋषि राजगिरी जी ने ऐलान किया है कि हम 6 दिसंबर भी दोहराएँगे। तो क्या लगता है कि ऐसा संभव है? देखिए, प्रयास तो हम आखिरी साँस तक करेंगे और रही बात 6 दिसंबर को दोहराने की, तो देखिए हमारे शास्त्रों में वर्णन साम, दाम, दंडभेद हर तरह की चीज़ों का किया गया है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो वह भी किया जाएगा। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो वह भी किया जाएगा। उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि ज़रूरत पड़ी तो 6 दिसंबर दोबारा दोहराना पड़ेगा। पड़ेगा जी। माहौल भी खराब होगा उससे। माहौल मुझे लगता नहीं खराब होगा क्योंकि जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वो माहौल खराब नहीं होने देता है। अभी तो हमें इंतज़ार है। जब 550 वर्षों का इंतज़ार किया है तो 1 वर्ष का और सही। हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं ना, हमारा समुदाय तो प्रतीक्षा कर रहा है ना। अभी हाल ही में आपने जो बागेश्वर धाम के जो महंत पंडित हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनके साथ हिंदू राष्ट्र की जो यात्रा निकाली थी उन्होंने, उसमें आप भी शामिल हुए थे। उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या लगता है आपको कि जो उनकी यात्रा थी वो सक्सेस हो पाएगी, नहीं हो पाएगी? देखिए, वह सफल हो पाए या ना हो पाए, लेकिन उनका जो प्रयास है, मैं उसको बड़ी सराहना दूँगा कि एक व्यक्ति अपनी जगह से निकल कर आ रहा है और पूरे सनातन समुदाय को वो जगाने का प्रयास कर रहा है। रोकर, हँसकर, खेलकर, कूदकर, लोगों के साथ हँसी-मज़ाक कर कर, दरबार लगाकर, लोगों के साथ पैदल चलकर, गले से गला मिलकर, जब व्यक्ति जोड़ने के लिए चला है, जात-पात को छुड़ाने के लिए जब चला है, तो उस व्यक्ति के साथ जाना चाहिए और वह ईश्वर का कोई न कोई अंश है, उनके साथ कोई न कोई दैवीय शक्ति अवश्य है और उनके प्रयास के साथ हम बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी हम प्रयास करेंगे। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए जो संभव प्रयास होगा वो करेंगे। हमारी हिंदू बहन-बेटियों की सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें होंगी वो हम भी करने का प्रयास करेंगे। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए जो भी प्रयास करने पड़ेंगे उस चीज़ के लिए हम करेंगे। तैयार होंगे और प्रत्येक व्यक्ति को साथ आना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को साथ आना चाहिए। हालाँकि उनकी जो यात्रा थी उसमें तमाम कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी देखे गए, तमाम उस पे तादाद में लोग उसमें नज़र आए। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे देश में जो तमाम जातियों में हिंदू बँटा हुआ है और दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र
की यात्रा निकाली जा रही है, हिंदू राष्ट्र, हिंदुओं को एकजुट करने की बात कही जा रही है। तो क्या ये बिना जो जात-पात में बँटा हुआ है हिंदू, क्या उसके बिना संभव है ऐसा? नहीं, मुझे लगता नहीं है, समाज के बीच में तो जाना पड़ेगा। जब समाज को जोड़ना है तो समाज के बीच में जाना पड़ेगा, समाज से बात करनी पड़ेगी। समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको समाप्त करने के लिए समाज के बीच में बैठना पड़ेगा, समाज को समझाना पड़ेगा। क्योंकि कुछ जो लोग हैं, वो बार-बार भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदू समुदाय के जो निचला वर्ग है, उसको बार-बार भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है। उनका कन्वर्जन कराने की बहुत सारी षड्यंत्र चल रहे हैं। उनको लालच देकर, पैसा देकर, नौकरी देकर, किसी भी अन्य विभिन्न प्रकार के माध्यमों से उनको हिंदू धर्म से वंचित किया जा रहा है। सिर्फ़ किस लिए? अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से समस्त सनातनी समाज से कहूँगा कि जात-पात की करो विदाई, हिंदू-हिंदू, भाई-भाई। परिस्थितियाँ कोई भी रहें, हिंदू धर्म से बढ़कर, सनातन धर्म से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं है। अन्य सभी पंथ, मज़हब हैं, लेकिन सनातन एकमात्र धर्म है। ना सनातन का आदि है, ना अंत है। ईश्वर निराकार है। जिस स्वरूप में आप ईश्वर को मानेंगे, सनातन धर्म में तो एक वृक्ष की भी पूजा होती है। वृक्ष को भी ईश्वर का दर्जा दिया जाता है, पत्थरों को ईश्वर का दर्जा दिया जाता है। क्यों? और सनातन की एक सबसे बड़ी विशेष बात ये है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। मतलब सबके कल्याण की बात कोई सनातन के अलावा कौन क्या कर सकता है? उनके यहाँ तो दूसरी चीज़ें सिखाई जाती हैं। आपने अभी कहा कि कुछ लोग जो छोटी जाति है हिंदुओं में उनको जो है फूट डालने का प्रयास फूट करते डालने का प्रयास करें, तो वो कुछ लोगों में कौन लोग शामिल हैं? हैं। जो भी हैं, सब लोग समझदार, सब जानते हैं। नहीं, फिर भी कुछ लोगों से थोड़ा-सा तात्पर्य है। मुख्य रूप से तो ईसाई मिशनरी को देख लीजिए, वोट बैंक के चक्कर में कुछ लोग भ्रमित करते हैं। समाज के लोग, हिंदू समाज के लोग ही करते हैं। कहीं और मत जाइए, किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, समझदार को इशारा काफ़ी है। तो क्या लगता है आपको जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की बात धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं, ये समय-समय पर हिंदू राष्ट्र की माँग उठती है। हालाँकि इस समय केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और तमाम राज्य, देश के तमाम राज्य वहाँ भी बीजेपी की सरकार है। ऐसे में हिंदू राष्ट्र कहना कहाँ तक जायज़ है? क्योंकि एक तरफ संविधान भी है, हमारा देश संविधान से चलता है, लोकतांत्रिक देश है। तो क्या ऐसे देश में हिंदू राष्ट्र की कल्पना संभव है? देखिए, हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी है, लेकिन लोगों के अंदर जागृति लाने की आवश्यकता है। किसी प्रधान पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कहेगा जब ही हिंदू राष्ट्र होगा, कि ये समाज की माँग है, किसी एक व्यक्ति विशेष की माँग नहीं है। ये भारत की आवश्यकता है। भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः के साथ, हिंदू राष्ट्र के साथ और भारत की सुरक्षा के साथ, ये करना बड़ा आवश्यक है। तो इसका मतलब फिर तो संविधान को समाप्त करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल गलत। क्योंकि संविधान तो सभी धर्मों को नहीं, बराबर कह रहा है। एक बात बताइए, संविधान जो है, संविधान को समाप्त करने की बात कब करी? सनातन में कहाँ सनातन को संविधान को समाप्त करने की बात क्योंकि है? संविधान में तो सभी धर्मों को बराबर दर्जा दिया गया है ना, और चूँकि हिंदू राष्ट्र का मतलब ये हुआ कि जो अन्य जो वर्ग हैं, फिर वो वंचित होंगे। नहीं, वर्तमान समय में ये कहना थोड़ा-सा गलत है कि संविधान में सभी को समान दर्जा दिया है। आपने अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं पढ़ा है। उसमें मुस्लिम बहन-बेटियों के साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया है। अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी के माध्यम से 3 तलाक का मुद्दा बिल्कुल समाप्त किया गया। उसके प्रति कानून बनाया गया। उसके लिए मैं धन्यवाद और साधुवाद दूँगा। और इसी तरह से जो संविधान के अंदर भी जो कुरीतियाँ हैं ना, उनको बदलना चाहिए। बदलने की आवश्यकता है। आप पढ़कर देखेंगे, आप देखेंगे, आप समाज के बीच में जाकर देखेंगे, जो उनके कॉन्सेप्ट हैं ना, वो बहुत ही भद्दे हैं, बहुत ही गंदे हैं। संविधान की भी आवश्यकता है, लेकिन उसके साथ-साथ भारतीय जो संस्कृति की जो चीज़ें हैं, भारत भारत भारतीय संस्कृति से पनपा है। संविधान 1950 के बाद भारत में लागू हुआ है, भारतीय संविधान जो है। लेकिन उससे पहले भी तो भारत था, उससे पहले भी तो भारत पनपता था। सोने की चिड़िया कहलाता था। आक्रांता आए, लुटेरे आए, अंग्रेज आए, सब लूट-लूट कर ले गए। लेकिन उसके बावजूद फिर भी आज भी हमारा भव्य राम मंदिर उन सब के मुँह पर ताला बंद करता है। हमारा भारत देश कभी भी सोने की चिड़िया से कम नहीं है। सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद गौरी ने 21 बार लूटा, लेकिन उसके बावजूद आज भी सोमनाथ मंदिर की पताका बिल्कुल उसी तरह से लहरा रही है। भारत
सनातन से चलता है और सनातन का ना आदि है ना अंत है। प्रयास करने वाले कितने भी प्रयास कर लें, लेकिन सनातन को मिटाया नहीं जा सकता, भारतीय संस्कृति को मिटाया नहीं जा सकता। और एक बात और मैं बता दूँ आपको, आने वाले भविष्य में विश्व की परिधि पर भारत ही उभरेगा। भारत विश्व शांति की ओर अग्रसर होगा। भारत विश्व गुरु बनेगा। हिंदू राष्ट्र कब तक भारत हो पाएगा? ऑलरेडी है, बस घोषणा होनी बाकी है। जिस दिन सनातनी समाज जात पात की विदाई कर देगा, उस दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। जिस दिन गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो जाएंगी, उस दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। जिस दिन श्रीमद् भागवत जी और जो सनातन के जो ग्रंथ हैं वह राष्ट्रीय स्तर पर घोषित हो जाएंगे, तो हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। घोषणा होनी बाकी है, बाकी सारी चीजें हैं। जिस दिन एक साथ 100 करोड़ हिंदुओं ने हुंकार भर दी, उस दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। सत्ता पर बैठे हुए लोगों को हिंदू राष्ट्र घोषित करना पड़ जाएगा। बस एक होने की आवश्यकता है, जात पात को त्यागने की आवश्यकता है। ठीक है। तो आप थे मेरे साथ बाल योगी दीनानाथ, जिन्होंने संभल की जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर जो विवाद चल रहा है उस पर स्पष्ट उन्होंने कहा है कि चूंकि ये हमारा हरिहर मंदिर था और मंदिर रहेगा, और हमें जरूरत पड़ी तो 6 दिसंबर करने में देर नहीं लगाएंगे।